अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 मई की कॉल लेकर। मैं पहले आप तमाम लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी ईदें आपको अपने फैमिली के साथ, सलामती के साथ, सेहत के साथ अता करे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सब में पहले हम चलते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ, और जिसमें हमने बात की है पिछले सेशन को। आपको पता है कि एक हमारा तरीक़ा है कि जब हम वीकली कॉल देते हैं तो हम पिछली जो वीक की कॉल दी गई थी उसको रैप अप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर पिछली वीक की कॉल को मैं रैप अप करूं तो सबसे पहले ये ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक जो आपके सामने स्लाइड मौजूद है, इसको अगर आप देखें तो इसमें मैंने कहा कि ये कोई सेटिस्फाइंग सिचुएशन अभी नहीं है चार्ट पर जो वीक क्लोज़ हुआ है, और ऐसा लगता है कि एग्जॉस्शन कंटिन्यू कर सकती है। गो के वीकली क्लोजिंग जो है और वीकली क्लोजिंग भी बियर्स के स्ट्रॉन्ग होने पर पॉइंट कर सकती है। ये तमाम चीज़ें इसमें कही गई थी। और उसके बाद फिर हम देखें तो अगर एज़ पर लास्ट वीक कॉल देखें तो अच्छी मूव बनी बुल्स की, और पहला सेशन बहुत अच्छा था, मगर वो सेशन हमने आईएमएफ को क्रेडिट किया था क्योंकि जो आईएमएफ के हवाले से ख़बर आई थी उसकी वजह से इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया था। तो पहला सेशन स्पेसिफिकली आईएमएफ को क्रेडिट हो गया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो बाकी 3 सेशन थे, क्योंकि इस हफ्ते में टोटल 4 सेशन थे, तो वो बियर्स के अंडर कंट्रोल रहे। और फिर हमने ये देखा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आई, मगर चूँकि पहले सेशन में हम इतना गेन ले चुके थे, बावजूद 3 डिप्रेसिव सेशन के इंडेक्स सिर्फ 304 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ, और जो वीक ऑन वीक बेसिस पे 304 पॉइंट का लॉस हुआ। और मेरे हिसाब से ये दूसरा मुसलसल हफ्ता था जिसमें वॉल्यूम्स निस्बतन गिरते जा रहे हैं। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पिछले दिनों जो थोड़े वॉल्यूम बेहतर हुए थे, इन दोनों हफ्तों में वॉल्यूम बतदरीज गिरते हुए नज़र आए। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो फॉरेन फंड्स जो हैं उनकी सेलिंग बड़ी मुसलसल रही, पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा करते रहे, और आपके पास इनके नंबर होते हैं। तो इस हफ्ते भी उनकी जो सेलिंग है वो तकरीबन 4 करोड़ 87 लाख की है। और अगर मैं मंथ की बात करूं, कि जो ये महीना क्लोज हो रहा है अप्रैल का, तो इसमें इनकी सेलिंग कैसी है, तो इसमें इनकी सेलिंग 3 करोड़ 46 लाख की है। 3 करोड़ 46 लाख की, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं फॉरेन फंड्स को देखूं तो उनकी अप्रैल के महीने में 50 लाख की सेलिंग है, और 4 करोड़ 86 लाख की बाइंग लोकल इन्वेस्टर ने की है। तो ये नंबर्स जो थे ये भी काफ़ी हद तक परेशान करते रहे लोगों को। और उसके बाद पिछले दिनों मैं आपको रोज़ाना स्ट्रेटजी भी देता रहा हूँ मार्केट और हालात के पेश नज़र, और जो जुम्मे को स्ट्रेटजी दी गई थी, जुम्मे को बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि मार्केट की क्या पोजीशन होगी। और आपके सामने ये जो ग्लिम्स की सेकंड स्लाइड है, इसमें अप्रैल की टोटल सेलिंग भी बताई जा रही है, और आपके पास 2011 तक का डेटा है कि 2011 से फॉरेन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की सूरत हाल क्या है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेटजीज़ आपको पिछले पूरे हफ्ते के दौरान बताई गई, अगर आपने उनको फॉलो किया है तो आपने अच्छी जो है क्या कहना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाया होगा। अच्छा, मैं एक और बात जो मैंने देखी वो ये थी कि जो पिछले हफ्ते की कॉलों में जिसका तस्करा भी हुआ, इन्वर्स रिलेशनशिप, इसका जिक्र मैंने किया कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो स्टॉक नीचे जा रहे हैं,
इंडेक्स नीचे आ रहा है तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसी सूरत हाल हुई। और ये सूरत हाल जब होती है तो उसमें इंडिसीशन लाजमी होता है। तो आप देखिए, बावजूद इसके कि हमें नज़र आया कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमने अगले दिन इंडेक्स को नीचे आते हुए देखा, और जिस दिन IMF का वो आया था ख़बर, उसके बाद इंडेक्स ने इतनी ज़्यादा ऊपर गया था कि उसने ओवरऑल ट्रेंड और सेंटिमेंट को चेंज कर दिया था, मगर स्टॉक ने उसका उस तरह साथ नहीं दिया था। तो इसलिए इस पूरे हफ्ते ये गर्दान मैं करता रहा कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड इंडेक्स हो रही है। तो ऐसी सूरत में जो ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है, वो थोड़ा सा अपने रिस्क मैनेजमेंट को और बेहतर बनाता है और थोड़ा सा एहतियात का तकाजा वो करता है कि वो इस डाउट में रहता है कि हो सकता है कि ये उलट जाए। इट इज़ आप कह सकते हो कि इट रिफ्लेक्ट्स इनफैक्ट द टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर, मतलब कोई मुतमईन सूरत हाल नहीं होती। अब आपके सामने जो स्लाइड है वो रैप अप स्लाइड है और ये जुम्मे का सेशन आपके सामने है। अब जुम्मे के सेशन में क्या कहा गया उसको ज़रा नोटिस करें कि उसमें ये कहा गया कि आपको कल का सेशन जो है वो लास्ट सेशन है और कल का सेशन सेलिंग सेशन होगा, ह्यूज सेल ऑफ होगा, सेटलमेंट होंगी, लोग अपने ओपन पोजीशन से बाहर निकलेंगे, तो एक बड़ी गिरावट देखने में आएगी। तो आपको स्ट्रेटजी में दो ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि आप शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करें या शॉर्ट करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि जब वो डिप लेगी तो आपने टारगेट बाइंग करनी है। तो उसके लिए हमने ख़ास तौर पे वही स्टॉक सारे दिए आपको जो टारगेट बाइंग हो सकती थी, जिनको नीचे बाय करना था टारगेट करके। तो जुमेरात को जो आपको जितने भी स्टॉक दिए गए वो सारे के सारे ऐसे थे। उसके बाद फिर जब मार्केट खुली, आगाज़ के साथ आप देखें कि प्री ओपन वॉलेटिलिटी में ही नीचे चली गई, काइंड ऑफ अ गैप ओपनिंग सिचुएशन, और उसके बाद फिर जो लेवल था हमारा उससे वो नीचे जाती चली गई और फिर वो 45,056 का जो लेवल था उसको तोड़ती हुई नीचे चली गई, 45,056 को। वो हमारे लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। मगर परेशान कुन सूरत हाल उस वक्त होती अगर मार्केट उसी हिसाब से रिकवर नहीं करती, क्योंकि 45,056 तक तो मैं इंडेक्स को देख रहा था कि इंडेक्स यहाँ तक नीचे आ सकता है। उसके बाद जो गई वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, तो मार्केट नीचे गई, 44,656 का लो बनाया, तकरीबन वहाँ से 350-400 पॉइंट नीचे और गई, और फिर जो उसने लो बनाते ही रिकवरी ली है और वो 46,656 के ऊपर आ गई। और फिर वहाँ आने के बाद अगर मैं देखूँ तो मार्केट फिर उसके ऊपर ही रही कमोबेश, और 12 बजे के बाद से। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप का भी तरीक़ा बताया था कि किस तरह हम अलर्ट देते हैं। तो कल भी अलर्ट आपको सुबह से ही मिलना शुरू हो गए थे कि याद दहानियाँ कराई गई, एक्यूमुलेट कर लो, टारगेट कर लो। और मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ तक कहा कि ईद के बाद की एक छोटी मोटी रैली अगर बनी तो आप हो सकता है पहली फुर्सत में इन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग भी कर पाएँ, अच्छी प्रॉफिट टेकिंग। एनीवेज, तो बहरहाल तो ये तमाम बातें कही गई। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट नीचे गई, कोई मेरे ख्याल में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 800 पॉइंट नीचे गई और 592 पॉइंट मार्केट ने रिकवर किए फ्रॉम द लो, विच इज़ मोर देन इनफ। तो जब इस तरह की रिकवरी होती है तो वो रिजेक्शन होती है बियर्स की, यानी कि मार्केट 800 पॉइंट नीचे गई और 600 पॉइंट रिकवर कर रही है, तो बियर्स रिजेक्शन होती है। तो अच्छा सौदा मिला हमें, और हमें नीचे की जो सपोर्ट्स थी
जिस पे हम बहुत से स्टॉक को टारगेट कर रहे थे। और अगर आप लोग स्क्रिप्ट कॉल देखते हैं तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें पैसे रखना, कुछ स्टॉक में बोनस बाय आने वाली है, तो मेरे ख्याल में आपने बोनस बाइंग भी कर ली, बोनस बाइंग भी कर ली। अब जो मेरी अपने मेम्बरान की जो सिचुएशन जितनी मुझे पता है, तो मेरे हिसाब से वो तकरीबन 90% तक माल ले चुके हैं। तो प्लीज़ अब आपकी जो सेलिंग होगी अपने माल में से होगी। एक्सपोजर बाइंग अभी भी कोई नहीं करनी, एक्सपोजर बाइंग अभी भी कोई नहीं करनी। अभी भी हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे अपने माल में से और दोबारा माल। अभी हमको चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप मिली जिसको हम उम्मीद कर रहे थे, तो इसलिए हम 95% तक भी चले गए, कुछ लोग 100% बाइंग में आ गए, तो वो एडवांटेज हमने ले लिया है। अब हम थोड़ा सा माल बेचेंगे, उसके बाद फिर जगह बनेगी, लिक्विडिटी होगी, फिर दोबारा बाइंग करेंगे। एक्सपोजर बाइंग हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड में तो कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड में, जिसको हम एक दिन या बहुत से बहुत 2 दिन में हम उसको पोजीशन क्लियर करना चाहते हो। इससे ज़्यादा टाइम के लिए कोई शॉर्ट टर्म बाइंग एक्सपोजर पे नहीं होगी, ये मेरा ख्याल है। अच्छा जनाब, तो अच्छा जनाब, कंसिडरिंग दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, मैं कोशिश करूंगा कि ईद की छुट्टियों में अगर कोई तब्दीली होती, अगर, तो मैं बीच में आप लोगों से बात करूं और जो मेरा मौक़िफ़ है वो बयान करूं इकोनॉमी और मार्केट के हवाले से, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर प्योरली टेक्निकल और जो पिछले सेशंस उन पर बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल जो टेबल है वो अपडेट कर दी गई है, उसको देख लीजिए और आगे चले आप, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट आ जाता है। अब अगर इंडेक्स की क्लोजिंग को, अच्छा हमारे पास आपको ये पता होगा कि मंथ भी क्लोज हो गया और वीक भी क्लोज हुआ है, तो हमारे पास मुख्तलिफ शक्लें हैं चार्ट पर, तो वो उनको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे चार्ट पे कोई बड़ा थ्रेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, कोई बड़ा थ्रेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, मगर मैंने कुछ फंडामेंटल नेगेटिव ट्रिगर ज़रूर बताए थे कि जैसे कि पेट्रोल प्राइस का बढ़ना था, जैसे कि इन्फ्लेशन का बढ़ना था, और जैसा कि बजट की तैयारी थी उसके हवाले से टैक्सेस थे, और उसके साथ फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट की कैफियत थी, फिर बदनसीबी से जो कराची यूनिवर्सिटी में हादसा हुआ वो एक बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल ले गया। तो दाखिली मामलात और फिर अंदरून मुल्क जो सियासी अनरेस्ट की सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो ये सारे नेगेटिव ट्रिगर हैं। बट टेक्निकली जब हम चार्ट पे देख रहे हैं तो हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ऑफ कोर्स तेज़ी भी नहीं है, ऑफ कोर्स तेज़ी भी नहीं है। इंडिसीशन, टग ऑफ वॉर ये है कि काफ़ी एक तगोदूद है कि कोई डायरेक्शन इंडेक्स बनाए, ये चीज़ हमको चार्ट पे नज़र आती है। तो अब महीना क्लोज हुआ अप्रैल का, नॉट अ बैड क्लोजिंग, और कोशिश की है कि एक मखसूस रेंज में मार्केट ट्रेड करे। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो तकरीबन अगर मैं देखूं तो मार्केट एक साल से, मैं पिछले साल के मार्च के महीने में चला जाऊं तो पिछले साल का जो मार्च का महीना था तकरीबन 44,000 से 47,500 तक या 48,000 के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रही है पूरे एक साल से। उसमें मार्केट ने 1, 2, 3 और इस वक्त जहाँ पर है 4, इसको अगर हम देख लें ये भी तकरीबन हाई बना हुआ है, तो 4 अटेम्प्ट की हैं अपर लिमिट को, और 1, 2, 3 4 अटेम्प्ट किए हैं लोअर लिमिट को, जिसको मैं 43,000 कहता हूँ, या 42,000 प्रिसाइजली 42,700-800 का जो लेवल आपको नेवर गिव अप स्लाइड में मिला था। तो अगर हम इसको इस तरह देखें तो 13 महीने से मार्केट इस रेंज में चल रही है, तो इसको कोई परेशानी की बात तो नहीं कहा जा सकता। और इस वक्त अप्रैल जब क्लोज कर रहे हैं 2022 का, तो हमारी मार्केट कहाँ खड़ी है? अपर लिमिट के पास। ऐसा भी नहीं है कि हम लोअर लिमिट के पास खड़े हैं,
हम अपर लिमिट के पास खड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ख़तई परेशान कुन और ख़तरनाक सूरत हाल चार्ट पे नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं नज़र आया। हाँ, हालात आपको परेशान कुन और ख़तरनाक नज़र आ रहे, जो पोलराइजेशन और पॉलिटिकल अनरेस्ट और जो आने वाले नेगेटिव ट्रिगर्स हैं वो ज़रूर मार्केट को दहलाए दे रहे हैं, मगर मार्केट का टेक्निकली बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं मार्केट को डेली चार्ट पर भी देखूं तब भी मुझे मार्केट बहुत पिछली परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती नज़र आती है। मैं अक्टूबर से देख लेता हूं कि अक्टूबर में उसने जो लो बनाया था वही 43,000 वाला, वहाँ से फिर वो 47,500 तक जाती है, फिर नीचे आती है 43,000 तक, और 4, 5, 6, 7 4,500 की रेंज में मार्केट ट्रेड करना अक्टूबर से 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस को मैं काउंट कर लूँ तो 5 डायरेक्शन है। और अगर जो लोग शॉर्ट नहीं करते उनको एक तरफ कर दिया जाए तो 1, 2, 3 डायरेक्शन है। अगर 3 डायरेक्शन ऊपर जाने की हैं और 4,500 4,000 की, तो ये 12,000 पॉइंट बनते, 12,000 पॉइंट। अब अगर कोई ट्रेडर समझदारी से, और ये वही कर सकता है जो एग्जिट लेता है, अगर कोई ट्रेडर समझदारी से एग्जिट लेता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे और एक्यूमुलेट करता है वापस, जिस तरह हम बहुत जोर देते रहे इस पूरे वक्त में, क्योंकि अक्टूबर ये वही महीना है जिसके फौरन बाद वो शुरू हो गया था अदम एतमाद की बातचीत। तो अगर आप लोगों ने उन कॉलों को फॉलो किया हो तो एक्यूमुलेशन पे बहुत जोर दिया, तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अगर शॉर्ट वालों को छोड़ दें, शॉर्ट जिन्होंने किया उन्होंने तो बोनस कमाया, जो लोग सिर्फ ख़रीद के बेचते हैं उनको तकरीबन 13,000 पॉइंट मिले, और मार्केट कितना मूव हो रही है, 4, 4,500। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई सारे इतने बड़े चीते हो सकते हैं कि 13,000 पॉइंट पूरे के पूरे अवेल कर ले, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। यार उसका आधा तो ले सकते हैं, 13,000 के 6,500 तो ले सकते हैं। अगर 6,500 भी लेते हैं तो टोटल मूव ऑफ द इंडेक्स से ज्यादा है, क्योंकि 4, 4,500 की मूव बनती है, एवरेज 4,000, और आप 4,500 का गेन ले रहे हो। अभी मैंने पिछली कॉलों में 30 डेज 25 डेज का कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिया था कि फलाना स्टॉक ने 40% गेन किया, फलाने स्टॉक ने 25% गेन किया, फलाने ने इतना गेन किया। ये सब कैसे है, ये सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने एग्जिट को सीखा है और जिन लोगों ने पेशेंस समझा है कि मैं कहां बाइंग करूंगा। अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिन देख लें, जीटैक में 2 से 3 ट्रेडें हो गई, मतलब नॉर्मल ट्रेडर ने 2 ट्रेडें तो कर ली और कुछ लोगों ने 3 ट्रेडें भी की। अब अगर जीटैक 12% बढ़ता है और जब मैं ये वेव्स को मिलाऊंगा तो हो सकता है वो 20% बढ़ा हुआ हो, तो जिन लोगों ने 3 ट्रेडें की होंगी वो 20 में से 17% 16% कमा चुके होंगे, जिन लोगों ने 2 की होंगी वो 12% कमा चुके होंगे, और जिन लोगों ने 1 की होगी वो 6-8% कमा चुके होंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यू शुड लर्न टू रेस्पेक्ट द लेवल्स, यू शुड लर्न टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, और द बॉटम लाइन यू शुड लर्न टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। और मैंने कई दफ़ा अपनी कॉलों में कहा है कि जो आदमी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के उसको सीख लेगा वो ही आदमी टॉप पर एग्जिट कर सकता है, वरना ये एक ट्रेडर का ख्वाब होता है टॉप पे एग्जिट करना, बॉटम में एंटर करना। और मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आदत अपना लेंगे तो आपका ये खुद ब खुद ख्वाब पूरा हो जाएगा। और अगर आप इतनी हिम्मत कर लेंगे कि डेयरिंग एंट्रीज, जब मैं डेयरिंग एंट्री की कॉल आपको अक्सर देता हूं, हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग, आप पढ़ते होंगे ना मेरी स्क्रिप्ट कॉल में, हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग, जो हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग लेता है तो उसको पता लग जाता है बॉटम पे एंट्री कैसे ली जाती है।
तो बॉटम एंड टॉप अगर इसको दरियाफ्त करना है तो ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी। लॉर्ड केमिकल को देख लीजिए, 4, 5, 6 अप्रैल पुश किया गया, भाई ले लो, बाय कर लो, भाई बाय कर लो। फिर 12 अप्रैल को रिमाइंडर दिया गया, अगर किसी ने उसके बाद भी नहीं लिया, नो रिग्रेट। वैसे तो मार्केट में प्रॉफिट इस तरह आते रहते हैं, मगर तसव्वुर कीजिए कि एक स्टॉक की कॉल भी दी जाए और अगर आप उसको नहीं लेते तो गलती कहाँ है। हमारा तरीक़ा तो ये नहीं है कि हम फ़ोन करके ख़ास तौर पे फलाने को बताएंगे कि यार तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। ये इनफरादी बायस ओपिनियन ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट में पिछले 15-20 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रही। हम तमाम क्लाइंट, चाहे वो 5 लाख का हो, 1 लाख का हो या 50 लाख का हो, 5 करोड़ का हो, हमारी हैंडलिंग क्लाइंट के साथ एक जैसी है। तो बहरहाल सेलेक्टिव स्टॉक पर डिस्कशन हो सकती है। वीकेंड में आपको कहता हूं मैं कि जो मेरे मेंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप के और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जुम्मे से लेके इतवार तक मुझसे बात कर सकते हैं। ईद की छुट्टियों में भी बात करें, आई डोंट माइंड, ठीक है। तो सिलेक्शन पे डिस्कशन हो सकती है, हो सकता है कुछ लर्निंग का मौका मिले। अगर उसमें आपको कुछ ऐसा लगे कि आप कुछ मज़ीद सीखना चाहते हैं तो भी बताइए, मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको सिखाने की कोशिश करूँ। अच्छा जनाब, वापस कमिंग बैक टू द पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, तो मैंने कंक्लूड किया है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री सिंस नवंबर, हमने आपको जो है चल रही है जो सिचुएशन मार्केट एक ख़ास रेंज में है और इंडेक्स को मैं कहूँगा अच्छा परफॉर्म किया है बावजूद मुश्किल सूरत हाल के। इसको क़तई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसमें बहुत सारे रीज़न थे, रिजल्ट सीज़न था और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक की पॉलिसी 2.25% बढ़ना और उसको इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है। मगर ये बता दूं कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी इंडेक्स अब इग्नोर नहीं करेगा, अब इग्नोर नहीं करेगा। अच्छा, तो वी आर स्टिल मिसिंग सीएम पंजाब। तो अभी भी कुछ मसाइल हमारे पास मौजूद हैं जो थ्रेट इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के से हमको मिल रही है। उसमें सीएम पंजाब का ना होना या वो डिस्प्यूट का होना, ये एक है, और दूसरी आने वाली स्टेट बैंक पॉलिसी। ये 2 थ्रेट तो सामने रखे हुए नज़र आ रहे हैं। और जो मैंने पिछले उसमें जिक्र किया कि पोलराइजेशन जो है, जो अनरेस्ट की सूरत हाल है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने की जो सूरत हाल सियासी तौर पे चल रही है, वो इन्वेस्टर को परेशान करेगी। मगर बहरहाल इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ये बात तो समझ में आती है कि सिचुएशन बुल्स को सपोर्ट तो नहीं कर रही, मगर कोई ये भी नहीं कह रही कि मार्केट धड़ाम करके नीचे जा रही, ऐसा भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो मार्केट थी, जुमे की, आज की नहीं सॉरी जुमेरात की जो मार्केट थी, वो कुछ उम्मीद छोड़ गई, अच्छी क्लोजिंग दे गई, बड़ी शानदार किस्म की लो बना और फिर उसके बाद रिकवर हो गई और क्लोज हो गई। क्योंकि जो लो था वो वीक का भी लो है और जो क्लोजिंग है वो सिर्फ 300 पॉइंट के नुकसान के साथ, तो इट्स नॉट बैड। अब मैं समझता हूँ कि अगर जो ईद के बाद मार्केट खुलेगी तो इंशाअल्लाह ताला 45,662 और 645 इसको चेस करने की कोशिश करेगी, 45,652, 645, और फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से हम और ऊपर जाता देख सकते हैं। ये 662 और 645 इमीडिएट टारगेट है। इसके ऊपर अगर मार्केट रुकती है तो मज़ीद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। और बुल का जो बुल्स का कंफर्ट जोन है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, वो मुझे बहुत करीब नज़र नहीं आता। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट 46,028 के ऊपर रुक जाए तो फिर बुल्स के अंदर सूरत हाल बेहतरी की पैदा होना शुरू होगी, वो अच्छी बात होगी। जबकि रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम देखें, जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं करते, तो बियर्स की जो एग्रेशन है वो 44,874 के नीचे है, जो एग्रेसिव बिहेवियर बियर्स में आ सकता है। और अगर मार्केट 45,249
235 के नीचे भी ट्रेड करती है तो प्रेशर तो नहीं बनेगा मगर डिप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम कम, मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रही, इस तरह की सूरत हाल बनेगी। मगर जो प्रेशर डेवलप होगा वो 44,874 के नीचे होगा। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी ईद बहुत सारी खुशियों के साथ और इस मुल्क पे तमाम तर रहमतें नाजिल फरमाए और इस मुल्क के सियासतदानों को, इदारों को और हम तमाम लोगों को जो इस मुल्क का हिस्सा हैं उन सब को अक्ल सलीम अता फ़रमाए कि हम मुल्क के लिए कोई मुस्बत और रवैये इख्तियार करें और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने के लिए क़तई ज़रूरी नहीं कि आप किसी डैम फंड में डैम फूल बने। मैंने हमेशा कहा है कि बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, यू आर पाकिस्तान, आप ख़ुद पाकिस्तान हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि ABC को जाके आप हेल्प करेंगे तो पाकिस्तान की हेल्प होगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई वो ऐसा इदारा हो जो आपको बातें कर रहा हो कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप और आपके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपने ऊपर और अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए, वो पाकिस्तान पे इन्वेस्ट होगा। अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचिए तो आप पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमसे, हमारे घर से पाकिस्तान की इब्तिदा होती है। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।